भाग 4। मन्नत की आवाज सुनकर तो अभ्युत एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी हसीन और आकर्षक आवाज पहली बार सुनी थी। अभ्युत के बदन में अलग ही तरंग दौड़ रही थी। वो बेताब हो रहा था उसके मुंह से और कुछ सुनने के लिए। अभ्युत उसे अपनी अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसने कोई लड़की पहली बार ही देखी है। शक्ति ने अभ्युत की नजरों का पीछा किया तो पाया कि जनाब इस मासूम तितली को देख रहे हैं, जो खड़ी खड़ी कांप रही है। शक्ति ने अभ्युत के चेहरे को पढ़ना शुरू किया। तेज धूप की वजह से मन्नत की आंखें ठीक से खुल नहीं रही थी। वो आंखों को मटका कर इधर उधर देख रही थी, क्योंकि सामने खड़े आदमी से नजर मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। मन्नत के गोल मटोल गाल एकदम लाल हो गए थे। वो काफी मासूम और क्यूट लग रही थी कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। अभ्युत अभी भी सिर्फ उसके मासूम चेहरे को एकटक देखे जा रहा था कि ये कुछ तो बोले। मन्नत को लगा कि वो शायद कुछ ज्यादा बोल गई है। अब उसे डर लगने लगा। उसने अपने हाथों से अपनी जैकेट को टाइट पकड़ लिया और फटाक से कार्तिक के पीछे छुप गई। मन्नत की हरकत को अभ्युत बड़े गौर से देख रहा था। उसे ये लड़की किसी बच्ची से कम नहीं लग रही थी। मन्नत डर से छुप गई। अब उसकी सिर्फ आंखें अभ्युत को दिख रही थी, वो भी झुकी हुई थी। अभ्युत को गुस्सा आने लगा। बड़े आराम से वो उसे देख रहा था, पर क्या जरूरत थी इस लड़की को यूं छुपने की। कार्तिक कुछ बोलता इससे पहले उनके टीचर आगे आए और शांति से बोले, मिस्टर राणा माफ कीजिएगा, मेरे स्टूडेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसे इस तरह से आपके आदमियों के साथ पेश नहीं आना चाहिए था। हम लोग आपकी जमीन को छोड़ देंगे, बस आप नाराज मत होइए। अभ्युत ने टीचर की तरफ देखा ही नहीं। उसकी तेज और कातिल निगाहें तो मन्नत पर ही टिकी हुई थी, जो उससे छुप रही थी। शक्ति ने तुरंत कहा, अपने स्टूडेंट से कह दो कि सीधे से मान जाए और यहाँ से चले जाए, क्योंकि इस जमीन पर एक नई फैक्ट्री बनने वाली है। ज्यादा तमाशा किया तो वो 1.5 करोड़ चुकाने के लिए तैयार है ना? टीचर बोलते हैं, जी जैसा आप कहे वैसा ही होगा, हम इस जमीन को खाली कर देंगे। मन्नत खड़ी खड़ी दुखी होकर सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। अचानक मन्नत का फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसके मम्मी की कॉल आ रही है। मन्नत डर गई। अगर मम्मा को पता चल गया तो वो उसे बहुत डांटेगी यहाँ आने के लिए। मन्नत भागती हुई साइड में चली गई। अभ्युत अभी भी उसे देख रहा था। जहाँ जहाँ वो भाग रही थी, उस आदमी की नजर वहाँ जा रही थी। उसके चेहरे पर डेविल छाया हुआ था जब से उसने मन्नत को देखा था। मन्नत थोड़ी दूर जाकर अपने फोन पर बात करने लगी। अभ्युत के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। शक्ति कुछ और बोलता इससे पहले अभ्युत घमंड से बोला, कोई जरूरत नहीं जमीन खाली करने की। सब लोग हैरान रह गए। सबके सब अभ्युत का चेहरा देखने लगे। अभी तो ये आदमी इस जमीन के लिए सबके ऊपर जैसे भी चलाने को तैयार था, और अब अचानक से उनकी बात मान कैसे गया? सबसे ज्यादा सदमा तो शक्ति को लगा था। वो चौंकते हुए अभ्युत की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभ्युत ने शान से अपनी पैंट के जेब में हाथ डाला और गुरूर से बोला, तुम सब इस जमीन का यूज कर सकते हो, पर उसके लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। टीचर्स और स्टूडेंट्स हैरान होकर उसे देख रहे थे। टीचर बोले, जी बताइए क्या शर्त है? अगर हमारे बस में हुआ तो हम जरूर मानेंगे। अभ्युत की जुनूनी निगाहों ने दूर खड़ी मन्नत की तरफ देखा और जुनून से बोला, जो लड़की अभी अभी इस लड़के का डिफेंस करके गई है, अगर वो मेरे सामने आकर मुझसे इस जमीन को मांगेगी तो मैं मान सकता हूँ। शक्ति सब कुछ समझ रहा था। बाकी सब तो हैरान होकर राणा जी को ही देख रहे थे। वीरा बोली, इसका मतलब आप मन्नत की बात कर रहे हो? उस लड़की का नाम सुनकर अभ्युत के दिल में खलबली मच गई। ये नाम सीधा उसके सीने में जाकर लगा था। अब तो वो और बेताब हो रहा था इस लड़की को जानने के लिए, उसे सुनने के लिए। उसकी बेताबी और बेकरारी देखकर शक्ति काफी चौंक गया था। उसे तो अभ्युत का बर्ताव काफी अलग लग रहा था। वो किसी के लिए भी अपने बिजनेस के साथ कोई समझौता नहीं करता था, पर आज वो इस जमीन को छोड़ने तक को तैयार है। अजीब है सब कुछ।
वीरा की बात सुनकर अभ्युत ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली अपनी जेब में और बेताबी से दूर खड़ी मन्नत को देखने लगा जो फोन पर बात कर रही थी। अभ्युत बिना कुछ कहे तेजी से वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स चलने लगे। मीडिया वाले पागलों की तरह उसकी फुटेज लेने में लगे हुए थे, पर वो सबको इग्नोर करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। गार्ड ने गेट खोला और अभ्युत उसमें बैठ गया। शक्ति ने सबकी तरफ देखा और कहा, जो सर ने कहा है अगर वो तुम सब मान जाते हो तो हो सकता है तुम्हें इस जमीन को छोड़ना ना पड़े, बाकी तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। टीचर बोले, हमें आपकी शर्त मंजूर है, पर करना क्या और कैसे होगा? शक्ति बोला, सर ने जिस लड़की की बात की है उसे आज शाम तक राणा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज आकर सर से बात करके उन्हें मनाना होगा, वरना ये जमीन तो गई समझो। इतना कहकर शक्ति तेजी से वहां से चला गया और गाड़ी की आगे की सीट पर बैठ गया। उसने पीछे बैठे अभ्युत की तरफ देखा और कहा, सर काम हो गया समझिए। अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उनकी गाड़ियां तेजी से वहां से निकल गई। धीरे धीरे करके वहां से भीड़ भी कम हो गई थी। मीडिया वाले भी वापस चले गए थे। अब वहां पर सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स ही खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता के भाव साफ साफ दिख रहे थे। मन्नत फोन को अपनी जेब में डालकर भागते हुए उनके पास आई और बोली, क्या हुआ? सब लोग चले गए? अब हमें भी ये जमीन छोड़नी पड़ेगी? सच में बहुत दुख हो रहा है। कैसे निर्दयी है ना इस जमीन के मालिक। हम मासूमों की बात को सुना ही नहीं। पर कोई बात नहीं, हम दूसरी कोई जमीन ढूंढ लेंगे। टीचर बोले, वो मान गए हैं हमें यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए। मन्नत के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां छा गई और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर खुशी से बोली, वाओ, अब कोई टेंशन नहीं, हम आराम से अपना काम कर पाएंगे। वीरा बोली, ज्यादा खुश मत हो, उनकी एक शर्त भी है, वो तो सुन ले मासूम तितली। मन्नत बोली, कैसी शर्त? टीचर बोले, वो हम सबको यहाँ प्रैक्टिकल करने देंगे अगर तुम उनसे जाकर इसकी परमिशन लेती हो तो। मन्नत की सारी खुशियां एक पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी छाने लगी। कार्तिक उसे देखकर बोला, यार उनको शर्त में इस भोली और मासूम को ही मांगना था क्या? ये उनके सामने क्या ही बोल पाएगी। मुझे तो डर है कि कहीं उनकी तेज आंखें देखकर ये बेहोश ना हो जाए। देखो अभी भी कैसे परेशान हो चुकी है लड़की। वीरा बोली, वो बहुत चालाक दिमाग इंसान लगते हैं। मन्नत का मासूम चेहरा देखकर वो समझ गए होंगे कि इस लड़की को वो आसानी से फंसा लेंगे और हमें जमीन से धकेल देंगे। तभी तो इतने लोगों में से उन्होंने सिर्फ मन्नत को मांगा है। सबकी बातें सुनकर मन्नत को अजीब सा एहसास हो रहा था, पर उतना ही डर भी लग रहा था। उसने कहा, पर मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। अरे मैंने तो उनकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी। मैं उनसे क्या बात करूंगी? मुझे तो अपने घर जाना है। वीरा बोले, हे भगवान, ये लड़की भी ना सच में हद है इसकी। टीचर बोले, मन्नत बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उनसे बात करनी है और वे मान जाएंगे। मन्नत बोली, सर पर ये कुछ अजीब बात नहीं है क्या? मैं ही क्यों? कार्तिक बोला, ठीक है यार, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। टीचर बोले, बेटा तुम्हारी मर्जी है, हम जिद नहीं कर सकते, पर तुम मान जाती तो काम हो जाता। पर चलो कोई बात नहीं। सबके उतरे हुए उदास चेहरे देखकर मन्नत का दिल पिघल रहा था। वो टुकुर टुकुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। आखिर में जाकर वो मायूसी से बोली, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, बस आप सब ऐसे उदास मत होइए प्लीज। मन्नत की मासूमियत देखकर सबको उस पर प्यार आ गया और सब लोग खुश हो गए। वीरा ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया, पर मन्नत मन ही मन घबरा रही थी। वो कैसे किसी अनजान से यूं बात करेगी? वो कभी अजनबी लोगों से बात नहीं करती है, पर अब सबकी खुशी के लिए उसे मानना ही होगा। कार्तिक उसके मायूस चेहरे को देखकर बोलता है, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कोई तुम्हें जिंदा खा नहीं जाएंगे, जस्ट उनसे बात करनी है और जमीन पर काम करने की परमिशन ले लेना
और हाँ, घबराना मत, आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। मन्नत ने सभी की बातों को गौर से सुना। सबने उसे तरह तरह के आइडिया दिए। टीचर ने उसे कहा, बेटा तुम अभी उनकी कंपनी चली जाओ और उनसे बात कर लो। उनको ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं होगा, क्या पता कब गुस्सा हो जाए। मन्नत परेशान होकर बोली, क्या उन्हें गुस्सा बहुत आता है क्या? वीरा बोली, अरे मेरी माँ तू जल्दी चल वरना उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वीरा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों लड़कियां कैब में बैठकर राणा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। मन्नत पूरे रास्ते परेशान रही, उसका दिल धक धक कर रहा था। कुछ देर बाद उनकी कैब राणा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज की बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुक गई। दोनों कैब से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ गए, जहां सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। बिल्डिंग के अंदर 50वें माले पर एक बड़े से कांच के कैबिन में अपनी बड़ी सी आलीशान चेयर पर बैठा अभ्युत अपनी उंगलियों को टेबल पर चला रहा था। उसके चेहरे पर बेताबी और बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। उसकी नजरें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, जिसमें से वो बिल्डिंग के मेन गेट पर लगे कैमरा की फुटेज को बड़ी शिद्दत से देख रहा था। उसे इंतजार था उस लड़की का जिसे उसने आज देखा था और उसमें खो सा गया था। शक्ति उसके सामने खड़ा होकर उसके चेहरे की बेकरारी को देख रहा था। अभ्युत ऐसा बर्ताव पहली बार कर रहा था। उसने कभी किसी का इंतजार नहीं किया, पर आज एक अजनबी लड़की का इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल बार बार उभर रही थी। अचानक उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसे स्क्रीन पर 2 लड़कियां दिखाई दी, पर अभ्युत की नजर सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर जाकर ठहर गई। उसने बिना शक्ति की तरफ देखे बड़े खतरनाक तरीके से कहा, उसे लेकर आओ मेरे पास, पर सिर्फ वो ही आनी चाहिए, उसके साथ दूसरा कोई मुझे मंजूर नहीं। शक्ति ने हाँ में सर हिला दिया और तेजी से केबिन के बाहर चला गया। लिफ्ट से होते हुए वो सीधा बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया और तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत और वीरा वहां पहुंच गई थी और जैसे गार्ड से कुछ बोलने वाली थी, तभी शक्ति ने गार्ड को कॉल लगा दिया और उसे सब समझा दिया। गार्ड ने तुरंत बड़े से दरवाजे को खोल दिया और शांति से बोला, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। मन्नत और वीरा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी और अंदर चली गई। अंदर आते ही उनका सामना शक्ति से हुआ तो वो बोला, सर से सिर्फ आप मिल सकती हैं मिस। मन्नत ने अपनी तरफ इशारा पाया तो वो घबरा गई, लेकिन वीरा ने उसे आंख से इशारा करके शांत रहने को कहा। अपने कैबिन में बैठे अभ्युत ने स्क्रीन को जूम किया और बेहद पास से मन्नत के चेहरे को देखने लगा, पर उसे दिखाई नहीं दिया। ये लड़की ठीक से खड़ी ही नहीं रहती है, घबराती हुई कभी इधर देखती है तो कभी उधर। अभ्युत को इरिटेशन होने लगी थी। उसने मुट्ठी कसते हुए कहा, ये लड़की सीधी खड़ी नहीं रह सकती क्या? कोई इसका चेहरा कैसे देखे? इतना कहकर अभ्युत शिद्दत से उसे घूरने लगा। उधर वीरा को वहीं रुकना पड़ा और मन्नत को शक्ति के साथ बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ा। वो मासूम घबराती हुई, सिमटती हुई किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह चुपचाप चल रही थी। शक्ति उसे लिफ्ट तक ले गया और उसे अंदर जाने का इशारा किया तो मन्नत ने मना कर दिया और बोली, मुझे लिफ्ट में डर लगता है, ये बीच में बंद हो गई तो हम सीढ़ियों से चलते हैं ना। शक्ति बोला, मिस, सर का फ्लोर 50th फ्लोर पर है, पैदल नहीं जाया जा सकता। और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये राणा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज है। यहाँ का सब कुछ हाई क्लास होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और जल्दी कीजिए, सर को किसी का वेट करना पसंद नहीं। मन्नत चुपचाप लिफ्ट के अंदर चली गई और शक्ति ने अंदर आकर सीधा 50th फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ देर बाद वो दोनों पहुंच गए 50th फ्लोर पर। शक्ति लिफ्ट से बाहर आया और मन्नत को भी आने के लिए कह दिया। मन्नत चुपचाप बाहर निकल आई और चारों तरफ अपनी प्यारी सी आंखों से देखे जा रही थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव भाग 5। शक्ति आगे आगे चल रहा था और मन्नत उसके पीछे पीछे चल रही थी।
कॉरिडोर से होते हुए वो दोनों एक बड़े से कांच के दरवाजे के आगे आकर रुक गए, जिसके गेट पर सीईओ अभ्युत प्रताप राणा लिखा हुआ था। मन्नत ने उस नाम को पढ़ा तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। शक्ति ने डोर नॉक किया तो अंदर से एक कड़क और रौबदार आवाज सुनाई दी, कम इन। शक्ति ने दरवाजा खोल दिया और मन्नत को अंदर जाने का इशारा कर दिया। मन्नत सीधी साधी बच्ची की तरह अंदर घुस गई और उसके पीछे शक्ति भी अंदर आ गया। डोर अपने आप बंद हो गया। दोनों की नजर सामने पड़ी, जहां पर बड़ी सी चेयर पर एक आदमी उनके सामने पीठ करके बैठा हुआ था। शक्ति आगे आया और बोला, सर, मिस आ चुकी है। अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने दाढ़ी पर अजीब तरह से हाथ फेरा और अपनी दमदार आवाज में बोला, इसे कहो चुप रहने से मैं नहीं मानने वाला। अभ्युत की आवाज काफी भारी और आकर्षक थी। मन्नत तो उसकी आवाज से ही झेप गई थी। उसका मन कर रहा था कि भागकर वापस अपने घर चली जाए। शक्ति ने मन्नत की तरफ देखा और बोला, मिस, आगे आइए और अपनी बात कहिए, सर के पास इतना वक्त नहीं है। मन्नत ने मासूम सा चेहरा बना लिया और शक्ति की तरफ उम्मीद से देखने लगी। शक्ति का दिल पिघल गया और वो उसके पास आया और धीरे से बोला, देखिए मिस, इन्हें गुस्सा मत दिलाइए, जल्दी से अपनी बात करिए और जाइए। मन्नत बोली, पर बात क्या करनी है ये तो बताओ। शक्ति हैरानी से बोला, क्या अब आपको ये भी मैं बताऊं कि आपको इनसे बात क्या करनी है? मन्नत ने बोला, मुझे कुछ पता नहीं है, उन सभी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया है। अब आप ही कोई मदद कर दो इनसे बात करने में। अभ्युत के कान बड़े तेज थे। वो कब से इन दोनों की खुसुर फुसुर सुन रहा था। उसको अब गुस्सा आने लगा था। वो जोर से अपनी जगह से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। जो बात करनी है जल्दी करो, वरना शक्ति जैसे भी चलवा दो उस जमीन पर। अभ्युत का इतना ही बोलना था कि मन्नत घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, वो जमीन बहुत कीमती है। आप उस पर हमें प्रैक्टिकल करने की परमिशन दे दो ना। मन्नत की कोयल जैसी मीठी मीठी आवाज सुनकर अभ्युत का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और चेहरे पर कातिल डेविल स्माइल उभर आई। मन्नत ने शक्ति की तरफ देखा और इशारे से पूछा कि सही तो बोली ना वो। शक्ति ने भी हाँ में सर हिला दिया। मन्नत को सुकून मिला और वो अभ्युत की पीठ देखकर बोली, मिस्टर। उसने डेस्क पर उसका नाम पढ़ा। तब उसे याद आया बाहर भी लिखा हुआ था उसका नाम। मन्नत ने गहरी सांस ली और मासूमियत से बोली, मिस्टर राणा जी, प्लीज हमें उस जमीन पर प्रैक्टिकल करने की परमिशन दे दीजिए ना। आपको पता है हम काफी वक्त से वहाँ अपना वर्क कर रहे हैं और वो एरिया मेरे घर से काफी नजदीक भी है, तो मुझे आने जाने में डर भी नहीं लगता। अगर कहीं और गए और वो जगह घर से दूर हुई तो आप ही सोचिए, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? मन्नत के भोलेपन को देखकर शक्ति काफी हैरान रह गया था। कहाँ आज की लड़कियां एकदम चालाक लोमड़ी की तरह होती है और ये तो एकदम मासूम सा फूल ही है। अभ्युत के चेहरे पर बेहद हसीन मुस्कान थी, जिसका कारण उसे खुद नहीं पता था। वो बस कांच में से नीचे पूरे शहर को देख रहा था और अपने पीछे खड़ी उस नन्ही कली की मासूम बातें सुन रहा था। सब कुछ बोल देने के बाद मन्नत ने अभ्युत को देखा, जो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस उसके सामने पीठ करके खड़ा था। मन्नत ने सवालिया नजरों से शक्ति की तरफ देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। मन्नत उदास हो गई और बोली, लगता है आपको मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। मन्नत की ये शब्द कि मैं जा रही हूँ अभ्युत को किसी भाले की तरह सीने में चुभ गए थे। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से बोला, हिलना मत। मन्नत सहम गई और चुपचाप खड़ी हो गई। शक्ति हैरानी से सब कुछ देख रहा था। अभ्युत झट से पलटा। सबसे पहले उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। अभ्युत ने शक्ति को बाहर जाने का इशारा कर दिया। शक्ति तुरंत बाहर चला गया। अब उस बड़े से कैबिन में सिर्फ अभ्युत और मन्नत खड़े थे।
अभ्युद अपनी अजीब नजरों से मन्नत को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। मन्नत ज्यादा पतली नहीं थी, उसकी बॉडी थोड़ी भरी भरी थी और गाल तो एकदम गोल मटोल थे। मन्नत को देख लेने के बाद अभ्युद के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो धीमे कदमों से उसके पास आने लगा। अभ्युद के जूतों की आवाज से मन्नत सहम रही थी और जमीन को देख रही थी। तभी उसे किसी के काले शाइन मारते जूते दिख गए जो ठीक उसके सामने थे। अभ्युद ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी शैतानी नजरों से उसे घूरने लगा। अभ्युद ने अपनी भारी और आकर्षक आवाज में खौफनाक तरीके से बोला, एक बार शेर की मांद में आ चुकी हो तो अब बाहर नहीं जा सकती। अभ्युद की बात सुनकर मन्नत हैरानी में पड़ गई थी कि यह आदमी इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है। अभ्युद उसके झुके हुए चेहरे को देखकर बोला, कुछ गलत काम किया है क्या? मन्नत ने झट से ना में सर हिला दिया तो अभ्युद बोला, तो नजरों से नजरें मिलाओ, जरा हम भी तो देखे मासूम तितली को शेर की मांद में हमेशा हमेशा के लिए कैद होते हुए। अभ्युद की बातें मन्नत के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उस मासूम को कैसे समझाए कि इस डेविल की नजर पड़ चुकी है उस पर, वो भी बहुत खतरनाक वाले। मन्नत ने अभी भी ऊपर नहीं देखा था। अभ्युद को गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा सख्ती से कहा, मैंने कहा ऊपर देखो। मन्नत ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखने की कोशिश की। जैसे मन्नत ने अपना सर उठाया, उसकी नजर सीधा सामने खड़े आदमी पर पड़ी जो अपनी डेविल नजरों से उसे ही घूर रहा था। मन्नत की निगाहें अभ्युद पर ठहर सी गई थी। सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका घमंड और रुतबा उसके चेहरे पर छलक रहा था। दोनों की नजरें आपस में मिली तो एक अलग ही सुकून और चमक को पैदा करने लगी। मन्नत के खूबसूरत चेहरे को देखकर अभ्युद दीवाना सा हो रहा था। उसे कोई होश नहीं रहा था। उसने दीवानगी से उसे घूरते हुए कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मन्नत अपनी मासूमियत से उसे देख रही थी। अभ्युद की बात सुनकर पता नहीं क्यों उसे शर्म आ गई। उसकी गाल पर लालिमा छाने लगी। ना चाहते हुए भी मन्नत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और शर्म से उसने फिर से नजरें झुका ली, जिसे देखकर अभ्युद पागल सा होने लगा। उसके कदम अपने आप मन्नत की तरफ बढ़ने लगे थे। मन्नत को अब डर लगने लगा था और वो पीछे खिसकने लगी और अभ्युद उतनी ही तेजी से उसके करीब आने लगा। अभ्युद जैसे ही उसके पास आया, मन्नत ने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। ये देखकर अभ्युद के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मन्नत के दोनों हाथों को पकड़ लिया। एकदम से उसके बदन में करंट सा लगा। उसने पहली बार किसी अजनबी लड़की को छुआ था और छूना बेहद खूबसूरत लग गया। अभ्युद ने आंखें बंद करके अपने मन में कहा, सुकून है, अब इसे तो पाना ही होगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। अभ्युद ने अपनी आंखें खोली और मन्नत के हाथों को उसके चेहरे से दूर करते हुए खतरनाक तरीके से उसे देखने लगा। उसकी तेज नजरों को देखकर मन्नत सहम गई और बोली, पापा। अभ्युद के चेहरे पर बड़ी सी डेविल स्माइल आ गई और वो अजीब तरीके से बोला, पापा नहीं, अभ्युद प्रताप राणा। अब से सिर्फ ये नाम तुम्हारी जुबान पर होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते कुछ भी करते हुए बस अभ्युद प्रताप राणा ही होना चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं। समझ गई ना मासूम बच्चे? अभ्युद की बात सुनकर मन्नत को अजीब सा डर लगने लगा था। उसे किसी भी कीमत पर वहां से जाना था, पर जाए तो जाए कैसे? इस आदमी ने उसके हाथ जो पकड़े हुए थे। मन्नत की बेचैनी देखकर अभ्युद ने उसके हाथ छोड़ दिए और उसको घूरने लगा। मन्नत ने थोड़ी हिम्मत की और बोली, मिस्टर राणा जी, वो जमीन। अभ्युद बोला, परमिशन है। इतना कहकर अभ्युद उसके करीब आया और बेहद खतरनाक तरीके से बोला, क्योंकि उसके बदले मैंने आज एक बेहद कीमती खजाना हासिल किया है। वो खजाना खुद मेरे हाथों में आकर फंस चुका है और अब तो मेरा हो गया है। मन्नत उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई
और उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी। तभी अभ्युदय ने उसके माथे पर हाथ रख दिया और जुनून से बोला, इस पर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मन्नत ने उसे हैरानी से देखा। वो कुछ और बोलना चाहती थी, पर उसे अभ्युदय की नजरों से बड़ा डर लग रहा था। अभ्युदय ने उसका माथा सहला दिया और डेविल स्माइल के साथ कहा, अब जाओ बच्ची। इतना सुनते ही मन्नत के जान में जान आई और वो बिना रुके राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से उस कैबिन से बाहर निकल गई। अभ्युदय उसे दीवानों की तरह देख रहा था। उसका हाले दिल वो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि अभी उसके लिए भी इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल होने वाला था। अभ्युदय अपनी जुनूनी निगाहों से अभी भी मन्नत को भागते हुए अपने कांच की डोर से देख रहा था। कैसे वो मासूमों की तरह भाग रही थी। कितनी अलग और खूबसूरत लड़की है ये, जिसे देखकर अभ्युदय के हाल कुछ ठीक नहीं रहे। अब अभ्युदय ने अपने चेहरे को नशे से मसल दिया और डरावने तरीके से बोला, आसानी से और शांति से मान गई तो वो तुम्हारी अच्छी किस्मत है, वरना जिद तो तुम मेरी देख ही लोगी। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव। भाग 6। मन्नत तेजी से भागती हुई लिफ्ट के पास आई और शांति से रुककर तेज तेज सांस लेने लगी। शक्ति वहीं खड़ा था। वो मन्नत के पास आया और उसकी हरकतें देखकर बोला, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना मिस? मन्नत ने गहरी सांस ली और खुशी से मुस्कुरा उठी। उसकी प्यारी सी निश्चल मुस्कान देखकर न चाहते हुए भी शक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मन्नत मासूमियत से बोली, आज तो मेरा दिन ही बन गया है। आपको पता है, आपके सर मान गए और अब हम आराम से उस जमीन पर वॉक कर सकते हैं। वाओ, मैं तो बहुत खुश हूँ और सब मुझ पर प्राउड करेंगे। देखा ना आपने, मैंने कितनी हिम्मत के साथ उनसे बात की है। शक्ति मन्नत की मासूमियत को देखे जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना भोला कैसे हो सकता है, पर एक डर भी सता रहा था, क्योंकि इस मासूम का सामना गुस्सैल घमंडी आदमी से हुआ है। और जहाँ तक शक्ति को लगता है कि अभ्युदय की नजर इस लड़की पर जम चुकी है। ये सब अभ्युदय पहली बार कर रहा है, पर उतना ही खतरनाक भी कर रहा है। शक्ति को मन्नत में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी, क्योंकि वो भी ऐसी ही मासूम सी है, पर उसकी उम्र काफी छोटी है। शक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो अच्छी बात है कि सर मान गए, पर आप भी आगे से ध्यान रखना, जितना हो सके कोशिश करना कि सर को गुस्सा ना आए। बस उसके हर हुक्म को मानते रहो तो वे शांत रहेंगे। मन्नत बोलती है, अरे मेरा काम तो हो गया, अब मुझे आपके सर से क्या मतलब? कौन सा अब हमें रोज रोज मिलना है? आज पहली और आखिरी बार ही तो था। शक्ति मन्नत के चेहरे को देखकर अपने मन में बोला, क्या आपको लगता है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब वही होगा जो अभ्युदय प्रताप राणा चाहेंगे। पहली बार जरूर मिले हैं, पर आखिरी बार नहीं है। ये सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ है। देखते हैं कहाँ तक ले जाएगा ये आप दोनों को। मन्नत शक्ति के खोए हुए चेहरे को देखने लगी। उसने चुटकी बजाई और बोली, क्या हुआ, आपका भी कोई काम पेंडिंग है क्या? आप भी मेरी तरह हिम्मत करके उनसे परमिशन ले लो। शक्ति बोला, जी नहीं। मन्नत दुनिया भर का मासूम मुंह बनाकर बोली, क्या आप मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? शक्ति बोला, हाँ बोलिए। मन्नत बोली, मुझे लिफ्ट से नीचे तक छोड़ दो ना, मैं अकेली नहीं जा सकती। और देखो ना, शाम हो चुकी है, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। शक्ति बोला, ठीक है आइए। शक्ति जैसे ही जाने लगा, तभी उसके कान में वही तेज तर्रार आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मन्नत समझ गई कि अभ्युदय आ रहा है। वो शक्ति के पीछे जाकर खड़ी हो गई। पता नहीं क्यों, पर उसे अभ्युदय से बड़ा डर लगता है। शक्ति उसकी हरकतें देखकर हैरान हो रहा था। अभ्युदय ने दूर से मन्नत को ये सब करते हुए देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। ये लड़की दुनिया में सिर्फ उससे ही क्यों छुपती है? इतना डरावना है क्या वो? अभ्युदय के बाहर आते ही वहाँ काम कर रहे सारे कर्मचारी अपनी जगह से खड़े होकर उसे ग्रीट करने लगे।
अभ्युत ने सबको हाथों से इशारा करके बैठने को कह दिया और तेजी से शक्ति की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत अपनी आंखों से छुप छुप कर अभ्युत को देख रही थी, जो उसकी तरफ आता जा रहा था। अभ्युत वहां आकर रुक गया और सर्द आवाज में बोला, सामने आओ, ये सब क्या है? शक्ति बोला, सर वो। अभ्युत ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने को कहा और सख्ती से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या बच्ची? सामने आओ, ये छुप कर क्यों खड़े हो? मन्नत कांपने लगी। उसे किसी भी कीमत पर बस अपने घर जाना था, पर फंस चुकी है अब वो। मन्नत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर अभ्युत को और गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से बोला, खींचकर बाहर निकालूंगा, इससे बेहतर है चुपचाप सामने आओ। मन्नत ने ना में सर हिला दिया। अभ्युत ने गहरी सांस ली और शक्ति को इशारा करके सामने से हटने को कहा। शक्ति तुरंत हट गया। मन्नत सहम गई और भागते हुए वापस शक्ति के पीछे खड़ी हो गई। अभ्युत का गुस्सा आपाक हो रहा था। उसने पास की दीवार पर जोर से मुक्का मारा और अपने दांत पीसते हुए बोला, जिद्दी लड़की। अभ्युत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर शक्ति को मन्नत की फिक्र हो रही थी। शक्ति ने बात घुमाने के लिए कहा, सर वो इन्हें अकेले लिफ्ट में जाने से डर लग रहा है, इसलिए ऐसे खड़ी होकर छुपी हुई है। अभ्युत ने कहा, तुम जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। शक्ति वहां से जाने लगता है तो मन्नत और घबरा जाती है और धीमे से बोलती है, अरे मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? शक्ति कुछ नहीं बोलता। उसे भी अभ्युत से डर लग रहा था। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही मन्नत सीधी साधी बच्चे की तरह खड़ी हो गई। अभ्युत उसके करीब जाने लगा। मन्नत डर के मारे लिफ्ट का बटन दबा देती है और उसके अंदर घुस जाती है। अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में घुस गया। मन्नत ने उसे अंदर देखा तो चौंक गई और सिमट कर एक कोने में खड़ी हो गई। अभ्युत अंदर आया। उसने ग्राउंड जीरो का बटन दबा दिया। अभ्युत पीछे मुड़ा तो देखा वो लड़की उसे ही अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से देख रही थी। मन्नत की हसीन आंखें अभ्युत को देखे जा रही थी। उसकी पलकें झपक झपक कर रही थी। अभ्युत उसकी खूबसूरती में खो गया और अपनी काली गहरी आंखों से उसे लगातार देखने लगा। मन्नत को उसकी नजरें काफी अजीब लग रही थी। अब उससे और ये सब सहन नहीं हो रहा था। वो झट से पलट गई और लिफ्ट की दीवार की तरफ मुंह मोड़े खड़ी हो गई। मन्नत बड़बड़ाने लगी, इस कार्तिक और वीरा ने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे तो पापा की याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। प्लीज ठाकुर जी, इनसे बचा लो, प्लीज प्लीज। अभ्युत को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो सख्ती से उसकी पीठ को देखकर बोला, कोई नहीं बचा सकता जब तक मैं न चाहूं। तितली तो पिंजरे में ही आएगी, वो भी हमेशा के लिए। फिर चाहे मन्नत को ठाकुर जी से कितनी ही मन्नतें क्यों ना मांगनी पड़े। मन्नत को फिर से कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप खड़ी रही। कुछ ही देर में वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। मन्नत वेट करने लगी कि ये आदमी बाहर जाए तो फिर मन्नत भी निकल पाए। अभ्युत अभी भी वैसे ही खड़ा रहा और उसे घूरता रहा। लिफ्ट का डोर वापस बंद हो गया। मन्नत को बेचैनी होने लगी थी। उसे लिफ्ट पसंद नहीं थी, पर इस आदमी की वजह से उसे यहाँ खड़ा रहना पड़ रहा था। काफी देर तक यूं खड़े रहने के बाद आखिर मन्नत थक गई और पलट गई। उसकी नजर अभ्युत की नजरों से मिली। एक अलग सा एहसास दोनों को होने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबते जा रहे थे। अचानक मन्नत का फोन बजने लगा। दोनों अपने होश में वापस आए। मन्नत अपना फोन निकालने लगी। वही अभ्युत को गुस्सा आ रहा था। वो इतने आराम से इस लड़की को देख रहा था और न जाने किसने बीच में फोन कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। मन्नत ने देखा वीरा की कॉल आ रही थी। उसने झट से फोन उठा लिया और बातें करने लगी। वीरा उतावली होकर बोली, मन्नत तू कब तक आएगी यार? तेरे मम्मी पापा डांटेंगे, जल्दी कर। मन्नत ने अपने होठों को गोल किया और मासूम बनते हुए बोली, बस आ ही रही हूँ, तू कहीं जाना मत, मेरे लिए रुकना।
अभ्युत पागलों की तरह उसके चेहरे के हर हाव भाव को देख रहा था। इतनी सी देर में इस लड़की ने दुनिया भर के मुंह बनाए थे, जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि ये बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है। अभ्युत उसकी तरफ खींचता जा रहा था। उसे पहली बार किसी से इतना आकर्षण महसूस हो रहा था, वो भी एक लड़की से। मन्नत ने फोन रखा और धीमी आवाज में बोली, चलिए ना बाहर चलते हैं। अभ्युत अपने ख्यालों से बाहर आया और सीधा लिफ्ट से बाहर निकल आया। जैसे ही मन्नत लिफ्ट से बाहर आने लगी तभी लिफ्ट बंद हो गई। मन्नत बुरी तरह से चीखी, जिससे अभ्युत भी चौंक गया। वो तेजी से मुड़ा और देखने लगा कि लिफ्ट बंद हो गई है। मन्नत जोर जोर से चीखने लगी, पापा, पापा, मुझे बचाओ, प्लीज खोलो, मुझे डर लग रहा है, पापा, पापा, पापा। मन्नत की चीखें सुनकर अभ्युत बेचैन हो उठा। उसे भी अभी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने डोर पर हाथ रखा और खुद को शांत किया, क्योंकि मन्नत का डर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत बाहर से लिफ्ट का बटन दबाया और डोर खुल गया। मन्नत घबराई हुई तेजी से बाहर आई और झटके में अभ्युत के सीने से लग गई। अभ्युत दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा था। एक अजनबी लड़की उसकी बाहों में उससे चिपक कर खड़ी है और वो उसे खुद से दूर भी कर नहीं पा रहा है। मन्नत उसके सीने से चिपकी हुई थी। उसकी सांसें काफी तेज थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, जो अभ्युत को भी महसूस हो रहा था। अभ्युत के हाथ तो हवा में ही रह गए थे। उसके सीने से एक तितली लगी हुई थी और उससे दूर नहीं जा रही थी। मन्नत ने आंखें कसकर बंद की हुई थी और अभ्युत को कसकर पकड़ा हुआ था। उसे इन बाहों में दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। वो यहाँ खुद को महफूज पा रही थी। ऐसा ही सुकून उसे अपनी पापा की बाहों में मिलता है और आज इस अनजान शख्स की बाहों में भी मिल रहा था। मन्नत की चीखें सुनकर अभ्युत के गार्ड्स भागते हुए वहां आकर खड़े हो गए। अभ्युत शांति से खड़ा था। उसे पता था वो कुछ भी बोलेगा तो ये लड़की होश में आ जाएगी और उससे दूर चली जाएगी, जो अभ्युत को बर्दाश्त नहीं था। लेकिन अभ्युत के गार्ड्स बोले, सर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अभ्युत को अपने आदमियों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गुस्सैल आंखों से उन्हें घूरा तो वे सब सहम गए। गार्ड की आवाज सुनकर मन्नत अपने होश में आई। उसे एहसास हुआ कि वो अभी किस हाल में और कहाँ है। वो जल्दी से अभ्युत से दूर हुई, अपने आप को ठीक करने लगी। उसका दूर जाना अभ्युत के सारे चैन और सुकून को ले गया। उसने आग भरी निगाहों से अपने सर झुकाकर खड़े आदमियों की तरफ देखा। तभी मन्नत नजरें झुकाकर बोली, सॉरी राणा जी, मुझे पता नहीं चला, मैं डर गई थी ना, इसलिए। उसकी बात सुनकर अभ्युत का गुस्सा कम होने लगा। उसने फिर से मन्नत की तरफ देखा और चेहरे पर कातिल मुस्कान लिए बोला, अगर ऐसा ही है तो ये तुम्हारा डर मुझे अच्छा लगा बच्चे। मन्नत को उसकी बात समझ नहीं आई। वो अपनी आंखें इधर उधर करके कुछ सोचने लगी। तभी वहां पर वीरा आ गई और मन्नत के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने भी मन्नत की चीखें सुनी थी। घबराते हुए वो भी यहाँ तक चली आई। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव।